दोस्तों आदाब, मैं हूं सगीर खाकसार। मैं अपने यूट्यूब मंच पर आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में प्रोफेसर अनवारुल हक साहब हैं, जो कि कोलकाता यूनानी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वेस्ट बंगाल के मेंबर भी हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सगीर भाई कि जो आपने हमको अपने चैनल पे दावत दी। मेरा ताल्लुक़ जो है एक गांव से है। मैं एक ज़िला बस्ती, साबिक़ ज़िला बस्ती, मौजूदा सिद्धार्थ नगर, शोहरतगढ़ तहसील, बढ़नी ब्लॉक में एक गाँव मौजा संसरी है। मेरी पैदाइश उसी गांव में हुई और एक मीडियम फैमिली से मेरा ताल्लुक़ रहा है। पहले तो फैमिली एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन बहरहाल मैं अपने आप को एक छोटा मोटा किसान का बेटा समझता हूँ। वहीं मेरी पैदाइश हुई और मैं जब थोड़ा पढ़ने लिखने के लायक हुआ तो मेरे गांव में एक स्कूल भी नहीं था। बहरहाल ये मेरा ताल्लुक़ है, बैकग्राउंड है। और वहीं से मैं अपने गांव से अपने वालिदैन की मेहनत से मुकामी स्कूल्स में पढ़ के और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचा। और इस वक्त मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी खिदमत दे रहा हूँ। ये मेरा था। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। और आप एक मतलब जो इलाका आपका था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था और उस ज़माने में अलीगढ़ पढ़ना एक बहुत बड़ी बात हुआ करते थे और काफ़ी पिछड़े इलाके से आप थे और अलीगढ़ आप गए, वहाँ पे आपने उच्च शिक्षा हासिल की। थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताएं कि आप किस सन में अलीगढ़ में थे और क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जहाँ आप छात्र संघ की राजनीति में भी सक्रिय रहे और उसके बाद वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी हुए। तो ये किस सन की बात है? मैं सगीर भाई अपनी तालीम इलाकाई और कुछ दीनी तालीम हासिल करने के बाद मैं 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज BUMS में मेरा दाखिला हुआ। फिर हालात ऐसे आए कि मैं 1 साल रहने के बाद हमारे घर पे कोई ज़िम्मेदार नहीं थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं अलीगढ़ छोड़ के चला आया। फिर कुछ ज़रूरियात ऐसे थी, जैसे किसान से ताल्लुक़ था, चकबंदी वगैरह का काम हो रहा था, उसको कंप्लीट करके मैं दोबारा अलीगढ़ गया, वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की। जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात है, मसला यह है कि थोड़ा सा शौक़ डिबेट वगैरह, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, क्विज़ वगैरह का शौक़ था और यूनिवर्सिटी के लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहा, उसमें मेरी शमूलियत रही। वहीं से थोड़ा सा तारुफ़ हुआ यूनिवर्सिटी लेवल पे, हॉल लेवल पे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होते रहते थे, उसमें हिस्सा लेता रहता था और अल्लाह के शुक्र से कुछ थोड़ा सा क़ुव्वत गोयाई थी मेरे अंदर। उसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी में शोहरत मिली और बाद में इलेक्शन ना हो करके इलेक्टोरल बॉडी जो ख़ास लोग जो यूनिवर्सिटी के पोस्ट होल्डर होते हैं, ऐसे हालात आ गए थे, उन लोगों ने मुझको चुना और मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ। यानी कि आप एक तरीके से नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे आप? जी हाँ, इसमें इलेक्टेड नहीं था, लेकिन वो नॉमिनेटेड भी नहीं कह सकते हैं, इस वजह से कि उसमें पोस्ट होल्डर्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं उसमें उनका हिस्सा था। तो उसमें मैं प्रेसिडेंट हुआ। 93 की बात है। अच्छा, उसके बाद आपके बाद भी क्या सिद्धार्थनगर ज़िले की कोई ऐसी शख्सियत है जो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रही हो? जी हाँ, रहे हैं। हमसे पहले मलिक ज़ीशान साहब जो डुमरियागंज तहसील से ताल्लुक़ है, वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में वो प्रेसिडेंट हो गए थे। और उससे पहले बस्ती ज़िला जब हमारा मुत्तहिदा था, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, तो अफसर अहमद भाई भी वाइस प्रेसिडेंट हुए थे, बाद में वो MLA भी मुंतखब हुए। और शायद अभी जल्द ही एक फजल रब नाम के थे डुमरियागंज साइड के, वो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सिद्धार्थ नगर से। और गोंडा ज़िले से भी फजलुल बारी साहब अपने ज़माने में भी यूनियन के सेक्रेटरी रहे हैं। तो गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थ नगर का मतलब नुमाइंदगी रही है अलीगढ़ में। हाँ, एक ज़माने में हम लोग छोटे थे तो ये सुना करते थे गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, GBS। ये क्या था? इस बड़ा चर्चा होता था कि भाई GBS, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, या कुछ इस तरीके से कोई ग्रुप था। जी देखिए सगीर भाई, इसका मकसद जो है हम लोगों के ज़माने में ही, तालिब इल्मी के ज़माने ही में GBS स्टूडेंट एसोसिएशन
के नाम से एक तंजीम कायम हुई थी। बहुत से इलाके के थे, लेकिन हम लोगों का इलाका जब हम लोग गए हैं तो बहुत ही बैकवर्ड और बहुत पिछड़ा इलाका था। तो उसका मकसद सिर्फ ये था, कोई इलाकाई ये नहीं कि इलाकायत फैलाना, बल्कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, ख़ुसूसन यहाँ के बच्चे जो नहीं पहुँच पाते थे उनको मोटिवेट करने के लिए तंजीम कायम की गई थी। और उस पर हम लोगों का एक तालीमी कारवां भी उस एसोसिएशन की तरफ से अपने इस तीनों ज़िले में, तब 3 ही ज़िला था, अब तो 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, बस्ती ही में 3 हो गई, लेकिन उस वक्त गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर 3 ज़िले के बच्चों ने ये तंजीम बनाई थी, GBS स्टूडेंट एसोसिएशन। उसके ज़ेरे इंतज़ाम तीनों ज़िलों के जो ख़ुसूसन तालीमी इदारों का, ये कहिए कि अक़लियती इदारे जो हैं, उसका दौरा किया गया और बच्चों को मोटिवेट किया जाता था कि आप लोग अलीगढ़ आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अपने लेवल पे हर आदमी उनका ताउन करता था, उनकी रहनुमाई के लिए, ये नहीं कि और किसी किस्म की ताउन। बहुत से ऐसे फारिगुल बाल और ऐसे बासरबत घरानों से ताल्लुक़ था, लेकिन नहीं पहुंच पाते थे, उनको मोटिवेट किया, वो जाते थे, उनको कोचिंग का इंतज़ाम किया गया। इस तरीके से उनको जहन को हमवार करने के लिए तंजीम कायम की गई थी। और वक्तन फ़ौक्तन वहाँ भी जैसे रिहाइश का मसला होता है, जो नए बच्चे जाते हैं कहाँ रह के तैयारी करें, तो उसका भी इंतज़ाम किया जाता था। और एडमिशन होने के बाद भी परेशानी होती है होस्ट अकोमोडेशन का, उसके लिए भी उनके मसाइल को हल करने के लिए तंजीम बनाई गई थी। मेन मकसद ये था। जी डॉक्टर साहब, आप तो चूँकि आप ये बताएं कि जैसे आप जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और हमारे ख्याल है 3-4 दशक तो लगभग हो गए, 30-40 साल का वक्फा तो गुजर गया, तो अब तो नए नए कोर्सेज़ भी आ गए हैं, बहुत सारे चीज़ें इंट्रोड्यूस कर गई हैं। तो अब में और उस वक्त के अलीगढ़ में क्या फ़र्क पाते हैं? अलीगढ़ तो आप जाते होंगे, विज़िट करते होंगे, देखते होंगे, क्या बदलाव दिखाई पड़ता है अब? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अब भी जाना होता है बहुत से कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम्स में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में या अलमुनाइज़ मीट में जाना आना लगा रहता है। उसमें देखिए फ़र्क जहाँ तक है, तालीम और ताल्लुम का मामला आज भी बेहतर है, ये बात नहीं है अलीगढ़ में। कहने की तो हमेशा एक रिवायत रही, एक ट्रेडिशन रहा है कि हर आदमी ये कहता है मेरे ज़माने का अलीगढ़ कुछ और था, आज कुछ और है। लेकिन जब हम अदर यूनिवर्सिटीज़ से, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अलीगढ़ के हालात बेहतर हैं और अच्छी तालीम होती है। और जो हमारी तहज़ीब एक सिखाई जाती थी उसमें ज़रूर कुछ इन्हतात आया है। तहज़ीबी इन्हतात पहले के मुकाबले में इस वक्त कम है, लेकिन तालीम के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, जिस तरीके से पहले था आज भी है। जी, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी शख्सियतों को जन्म दिया है और हिंदुस्तान के और ख़ास करके गैर मुस्लिम भी उसमें पढ़ के काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो कुछ ऐसी शख्सियतों के नाम आप हमारे दर्शकों से अगर शेयर करें जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम, देखिए सर सैयद अलैहिर्रहमा का जो नज़रिया था उनका यही था कि इस इदारे से सब के सब लोग तालीम हासिल करें और अच्छे से अच्छी इंसान बने और तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी रखें। उनको इस सिलसिले में बहुत सी अहम शख्सियात अलीगढ़ ने जन्म दिया। अहम से शख्सियात को अगर हम कहें तो यकीनन ये मुबालगा नहीं है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान को अलीगढ़ ने लीडरशिप दी है। कुछ नाम भी अगर आप शेयर करें। जैसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, जो यूनियन के उस ज़माने में प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता था, प्रेसिडेंट वाइस चांसलर होता था और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हुए। फिर इस हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर हुए बिहार के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाद में वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे। इसी तरीके से मैं बताऊं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ां भी अलीगढ़ के परवुर्दा थे, अलीगढ़ के पढ़े लिखे थे। और इसी तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में बहुत अहम शख्सियात पैदा हुए। जो UGC के एक अग्रवाल साहब चेयरमैन रहे हैं, वो अलीगढ़ के पढ़े थे। पॉलिटिकल उसमें VP मौर्या जी, साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे वो रहे। और खेल के मैदान में, स्पोर्ट में
ध्यानचंद जी भी अलीगढ़ के फर्जंद थे, हॉकी के जादूगर जिसको कहा जाता है ध्यानचंद जी। इस तरीके से बहुत से लोग अभी मौजूदा, बहुत से आईएएस ऑफिसर भी, एक सीनियर आईएएस अंशुमन यादव जी भी हमारे दौर में थे, कैबिनेट मेंबर भी रहे एमयू स्टूडेंट्स यूनियन के, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्जंद रहे। इस तरीके से बहुत लंबी फहरिस्त है, उसमें ये फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम। और कलमकार में देखा जाए, एक से एक राइटर, आप तो माशाल्लाह एक अच्छे सहाफ़ी हैं, आप उठा के देखिए, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ये शख्सियत थी कि वो जो कामरेड लिखते थे तो अंग्रेज़ भी उनके आर्टिकल को डिक्शनरी लेके हल करता था। तो ऐसी शख्सियत को अलीगढ़ ने पैदा किया है, इनकलाबी शख्सियत। और ये कहा जाए कि चाहे खेल का मैदान हो, चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे सियासत का मैदान हो, जंग आज़ादी में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्जंदों का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अहम किरदार अलीगढ़ ने अदा किया है हिंदुस्तान की आज़ादी में। डॉक्टर साहब, अलीगढ़ के बाद भी बहुत सारे संस्थान माइनॉरिटीज़ के खुले, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटीज़ है और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, एरा मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल का है। तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, मतलब ये जो अलीगढ़ का जो एक उद्देश्य था, जो एक ऑब्जेक्टिव था, बाकी इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ के खुले हैं, क्या उस ऑब्जेक्टिव को, उस उद्देश्य को हासिल करने में कामयाब हो पा रहे हैं? जी हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है। अभी आपने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिया, या एरा मेडिकल कॉलेज का। एरा मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया कौन है इसके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है। मौलाना कल्बी सादिक साहब ने शायद वो तहरीक शुरू की थी, लेकिन उसका पूरा खाका तैयार करने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मेहदी हसन साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो लखनऊ से जिनका ताल्लुक़ था। और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से वो रिटायर हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने, जाहिर है हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे माली वसाइल की भी ज़रूरत होती है, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इसका जो एक खाका तैयार किया जाता है, उसमें प्रोफेसर मेहदी हसन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। और जहाँ तक अलीगढ़ की ताल्लुक़ की बात आप कर रहे हैं, तो मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोख से आज जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से तीसरे नंबर पर रैंक में आया है, और उससे पहले भी अलीगढ़ जामिया एक नंबर पर रह चुका है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक नंबर रैंक आया है 4-5 साल पहले। तो जामिया मिल्लिया का क़याम, अगर आप मैं कहूँ तो यकीनन ये कोई मुबालगा नहीं है, ना खुद सताई है, जिस पर फ़ख्र है हमें कि अलीगढ़ की कोख से जामिया मिल्लिया पैदा हुई है। वहाँ के दो अहम शख्सियत, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, शौकत अली, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी चला रहे थे, वो ये कोऑपरेशन उरूज पर था, उस वक्त आप सर सैयद हाल, जो एक मरकज़ी हाल है, सर सैयद के ज़माने में ही ये हाल तामीर हो चुका था, यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वही उसी हाल के अंदर में था, हाल में था। आज जो सर सैयद हाल एक रेजिडेंशियल हाल है, बच्चों का एक हॉस्टल है, तो उसके बिल्कुल सेंट्रल में स्टेची हाल के नाम से एक बहुत बड़ा हाल, जो एक सेमिनार रूम, कॉन्फ्रेंस हाल कहा जा सकता है, एक तारीख़ी हैसियत है ऐसे साल में विक्टोरिया गेट और स्टेची हाल को। तो जब गांधी जी ने वहाँ प्रोग्राम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का चलाया, तो अलीगढ़ के तलबा जूक दर जूक निकल पड़े, और अंग्रेज़ी फ़रंगी लिबास तक को, यहाँ तक की तारीख़ में आता है कि कोट पतलून और टाई को वहाँ नज़र आतिश किया, जला दिया वहाँ पर, और कहा अलीगढ़ से तो अलीगढ़ की मुखालफत में निकले, ये कह के कि हम गवर्नमेंट जो कोऑपरेट के गवर्नमेंट के दायरे से नहीं पढ़ेंगे। और ऐसी तहरीक चलाई कि वहाँ के और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, डॉक्टर मुख्तार अंसारी जैसे लोग ये तहरीक चला रहे थे। और जामिया मिल्लिया का क़याम अलीगढ़ में हुआ 1920 में, और वहाँ के रोसा और नवाबीन ने भी इसमें बहुत मदद की, जामिया के क़याम में अपने घर में चलाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामे मस्जिद जो सर सैयद हाल में है, उस जामे मस्जिद में जामिया का क़याम हुआ। अभी आपने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिया, नो डाउट आज़म खां साहब उसके बानी हैं, लेकिन वो अलीगढ़ के फर्जंद हैं, ये आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ से पढ़ के निकले। इस तरीके से बहुत सी ऐसी तहरीकें उठी जो, और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सर सैयद का ये मिशन नहीं था
सिर्फ कि अलीगढ़ में एक मदरसतुल उलूम का क़याम या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तरक्की या उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम हो। उनका मकसद जो था वो अलीगढ़ तहरीक थी और उस तहरीक के ज़रिए पूरे बर्र सग़ीर में उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी माइनॉरिटीज़ अक़लियती इदारे हैं वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ तहरीक से ज़रूर वाबस्ता रहे हैं और या तो आदमी पढ़ के उससे मुतासिर हुआ सर सैयद की तहरीक से। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उसी तहरीक की बदौलत जो इदारे कायम हुए उसमें उनका कहीं ना कहीं रोल ज़रूर रहा है। मैं आपको मिसाल के तौर पर अल-अमीन तहरीक जो साउथ इंडिया बेंगलोर में डॉक्टर मुमताज़ साहब जो उसके सदर रहे हैं, अब नहीं हैं, उनकी वालदा उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालबा थी, वहीं से पढ़कर निकली थी। तो किसी न किसी का रोल और उस मिशन में ज़रूर रहा है कि अलीगढ़ तक। आज मैं एक छोटा सा स्कूल ही अगर खोल दूं सर सैयद के नाम पर या सर सैयद से मुतासिर होकर, तो समझो कि भी वो भी अलीगढ़ की एक देन है। जी, आप सिद्धार्थनगर ज़िले में एक स्कूल का क़याम भी आपने किया है, तो थोड़ा सा आप उस स्कूल के बारे में बता दें हमारे दर्शकों को कि किस क्लास से किस क्लास तक चलता है, क्या क्या किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे। सग़ीर भाई मैं बताऊं, हमें जो हमारे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ समझ लीजिए स्कूल का, मेरे गांव में एक दीनी मकतब भी नहीं था, इस नाते कि बहुत बैकवर्ड इलाका था, मेरे घर के अलावा कोई तालीम याफ्ता नहीं था। बहरहाल किसी तरीके से जब मैं पढ़ के निकला और 93-4 में जब मैं प्रेसिडेंट रहा तो बहुत से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे करने पड़े कि लोगों ने मेरे अंदर ये बेदारी पैदा हुई कि भाई मैं जहाँ से जब पढ़ के आया तो मैं सोचा एक मकतब नहीं है, तो मैं वहीं पर सर सैयद हाल साउथ 96 नज़ीर अहमद हॉस्टल का मैं मेंबर था और वहीं से मैं आगरा से सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था अपनी रजिस्टर्ड कराई और बाद में कुछ अपनी निजी ज़मीन मैंने सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड भी की और एक छोटा मोटा स्कूल जो स्कूल की ज़रूरत है में, लेकिन आगे मिशन है अगर अल्लाह ताला ने तरक्की दी तो कॉलेज वगैरह भी बना सकता हूँ अगर मौका मिला तो। लेकिन एक स्कूल उसी सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम मौलाना आज़ाद पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हैं। जहाँ जिस गांव में हाई स्कूल इंटर तक नहीं, आज वहीं इस गांव के लड़के कहीं ना कहीं जो बहुत ही पुअर फैमिली से ताल्लुक़ है लेकिन कोई बी फार्मा कर रहा है, उस 4-6 गांव के लड़के अच्छे खासे वहाँ से पढ़ के निकले हैं और आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरे ज़रिए उस स्कूल का क़याम हुआ और आज बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इधर हाल के वर्षों में अगर हम नज़र डालें तो UPSC का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, माइनॉरिटीज़ में एक तरीके का बदलाव दिखाई पड़ रहा है, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। क्या देखते हैं आप, आने वाला वक्त कैसा होगा माइनॉरिटीज़ का शिक्षा के क्षेत्र में, किस भूमिका में आपको दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए सग़ीर भाई, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे हालात आए जिससे हम परेशान भी हुए, नशेबो फराज आते रहते हैं, लेकिन ये 3-4 साल का रिज़ल्ट देख के बड़ी खुशी हो रही है और हमारे लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे आप जामिया मिल्लिया की कोचिंग देख लीजिए और ज़कात फाउंडेशन डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब भी, ये भी एक अलीगढ़ के फ़र्जंद रहे हैं। उससे पहले सैयद हामिद साहब जो साबिक़ तालिब इल्म भी अलीगढ़ के रहे, साबिक़ रहमानी 30 भी का नाम, हाँ, ये इस तरीके से रहमानी 30 बिहार में और 40 आसाम में और बहुत सी जगहों पे बेदारी, अजमल 40 वहाँ आसाम में, और रहमानी 30 ये बिहार मुंगीर इमारत शरिया जो लोग ज़िम्मेदार हैं ये लोग चला रहे हैं। इस तरीके से ज़कात फाउंडेशन, जामिया मिल्लिया की कोचिंग और बहुत से लोग, हमारे बच्चे, ऐसी फैमिली बैकग्राउंड इतना पुअर रहा है जो अभी नीट क्वालिफाई किए हैं। अभी हमारे ज़िले की खुशखबरी आप ही को बता दूं कि एक हमारे कॉलेज के प्रोडक्ट डॉक्टर अब्दुल हक हम लोगों के जूनियर थे और BOMS के बाद उन्होंने MS किया अजमल खां तिब्बिया कॉलेज से, माशाल्लाह अच्छे सर्जन भी हैं और शिफा अल्लाह ताला ने उनके हाथ में दिया है। बैक वक्त 2 बेटियां उनकी अलीगढ़ में से फारिग हुई हैं, 12th वहीं से पास किया है, दोनों बेटियों ने नीट क्वालिफाई किया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बड़ी खुशी। और हमारे ज़िला सिद्धार्थनगर डुमरियागंज तहसील के टिकरिया गांव से उनका ताल्लुक़ है, अलीगढ़ में क़याम पजीर है। 2 बच्चियों ने, यानी सगी 2 बहनों ने नीट क्वालिफाई किया, उनका MBBS में सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से बेदारी आ रही है, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अनवारुल हक साहब हमें बता रहे थे और एक लंबी गुफ्तगू की आपने अल्पसंख्यकों के तालीम के बारे में, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में, आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में, और काफ़ी आप जो है आने वाला वक्त जो है काफ़ी आप मुस्तकबिल रोशन देखते हैं कौम का। और हमसे बात करने के लिए आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में किसी और बड़ी शख्सियत से हम रूबरू होंगे आने वाले वक्त में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।